अडयाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। दौरान समाअत बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मोनिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जरा कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालमा। जरा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती कि जरा 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जरा का हक खत्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार है। खावर मोनिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो। मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खावर मोनिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खावर मोनिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्ज़ाम। ये दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। ये भी दुरुस्त है 2018 से नवंबर 2023 तक इस जुर्म से मुतालिक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। खावर मोनिका का अदालत में बयान। समाअत आज फिर होगी। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हुई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज़ में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज़ उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस की शिकायत को निंदा। खावर मोनिका की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के खिलाफ शायद एक और फैसला आने वाला है, फिर हैट्रिक हो जाएगी। जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई कहीं नहीं जा रहे, वो वापस आएंगे। कारकुनों के लिए पैगाम है, पुरअमन रहें और 8 फरवरी को रिजल्ट तक पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहें। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद मगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में रखना डालने वाले अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजलास से खिताब। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी हुकाम के इलेक्शन के हवाले से दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन और वसाइल फराहम किए जाएंगे। किसी सतह पर किसी किस्म की कोई कोताही या गफलत नहीं बरती जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की यकीन दहानी। झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल। अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरूफ फरेब की सियासत थी, आप इसके जाल में आ गए। मैं याद कराने आया हूँ, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मैं 40 साल से सुन रहा था लवारी टनल बन रही है मगर नहीं बनी। हम आए तो 30 अरब रुपए खर्च करके लवारी टनल को तामीर किया। अब सारा साल ट्रैफिक चलती है। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। लोगों को चोर चोर कहा,
आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिखकर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी जेल की बजाय अडयाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान है। जिसने सबको चोर चोर कहा आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। वो मुवक्किल और जिन्नों के बलबूते पर हुकूमत कर रहे थे, अब मुवक्किल भी गायब हो गए। क्या जलाओ घेराव ही खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, मगर मुखालिफिन खुद आज कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ अवाम का दुख देखते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफज़दा हो जाएगा, ये उनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। रायवंड के वज़ीर आज़म ने सी पैक का रुख मोड़ दिया। बलोचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है तो उनकी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनज़ीर का बेटा हूँ, बलोचिस्तान के शुहदा के लवाहकीन का दुख समझता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खजदार में जलसे से खिताब। हमास की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की मुस्बत इशारे मिल गए। उम्मीद है 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुना सकेंगे। पेरिस इजलास में तय होने वाली तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई है। पेरिस इजलास में कैदियों की रिहाई के लिए 6 हफ्तों तक जंग बंदी की तजवीज़ दी गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का एलामिया। गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस गजा आफत ज़दा इलाका बन चुका। इमदादी सामान की फराहमी के बगैर इंसानी जानों को बचाना मुश्किल हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी। शमाली गजा के स्कूलों से हाथ पांव बंदी, 30 से ज़ायद लाशें बरामद। इलाके को गुज़िश्ता कई हफ्तों से इसराइली फ़ौज ने घेरे में ले रखा था। अरब मीडिया का दावा, सहूनी फोर्सेस के अल नासिर और अल अमर अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। अलहुदा अस्पताल में भी शेलिंग। 24 घंटों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। 66,000 ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इसराइली जारहियत और इमदादी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान और हुसैन अमीर अब्दुल हयान का गजा की सिक्योरिटी पर इज़हार तशवीश। तबाही के नताइज से निपटने के लिए मजबूत रोड मैप पर गौर किया गया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।